गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण लेकर विषय के अंतर्गत गणित की शिक्षण विधियां लेकर के आया हूं, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट विधियां हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, उसको आज हम पढ़ेंगे। आगमन विधि और निगमन विधि। देखते हैं आगमन विधि क्या है। इस विधि में विशेष तथ्यों, घटनाओं, उदाहरण आदि के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मेथड में यानी आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में बच्चे स्वयं उदाहरण के माध्यम से नियम तक पहुंचते हैं। इसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं। आगमन मेथड को सामान्य अनुमान विधि भी कहा जाता है। कारण इसका यही है क्योंकि ये बच्चे स्वयं इस विधि को निष्कर्ष के द्वारा निर्णय तक पर पहुंचते हैं, नियम तक पहुंचते हैं। इसका विशेष सूत्र है शिक्षण का सूत्र। आप देख सकते हैं, विशेष से सामान्य की ओर होता है, स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, नोन टू अननोन, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये देख रहे हैं, सरल से जटिल की ओर होता है। अगर इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बताने के लिए पहले बच्चे कई त्रिभुज के कोणों को मापते हैं। उसको मापने के लिए कहेंगे, जब बच्चे कोणों को मापेंगे तो सभी कोणों का योगफल 180 पाएंगे, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। तो वो इस निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, यानी जो चीज़ें हमको ज्ञात होती है उसके माध्यम से अज्ञात को हम प्राप्त कर लेते हैं। आगमन विधि के गुण, मेरिट्स देख लीजिए, गुण क्या है। आगमन विधि में छात्र स्वयं सीखते हैं। प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक चलता रहता है। जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो लंबे समय तक रहता है, क्योंकि स्वयं निष्कर्ष निकाले हैं, उस उदाहरण के माध्यम से उसको समझें। छोटी कक्षा में ये उपयोगी होती है। इस मेथड के कुछ दोष भी हैं, उसको आप देख सकते हैं। दोष हैं, कमियां हैं।
डिमेरिट्स जिसको कहा जाता है, कमी यह है कि इस मेथड में अधिक समय लगता है, स्वयं सर्च करने में, उदाहरण के माध्यम से समझने में, नियम तक पहुंचने में अधिक समय लग जाता है। ये इसकी दोष है। बड़ी कक्षा में उपयोगी नहीं है। यह मेथड बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है और सदैव प्रयोग में नहीं लाई जा सकती या इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये इसमें कमियां हैं। तो ये आगमन मेथड है। आगमन मेथड उदाहरण से नियम की तरफ जाता है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं। आगमन मेथड की तरह से ही एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं निगमन मेथड, यानी डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि आगमन विधि या सामान्य अनुमान विधि के बिल्कुल विपरीत है, उसका बिल्कुल उल्टा है। यह विधि आगमन विधि के पश्चात प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में सामान्य नियम से किसी विशेष नियम की ओर गमन होता है। यानी कहने का मतलब कि आगमन मेथड में उदाहरण के माध्यम से नियम तक पहुंचते थे और निगमन मेथड में नियम से उदाहरण के तरफ पहुंचेंगे, यानी सूत्रों के माध्यम से हम जो भी मैथमेटिक्स के सवाल होंगे उसको सॉल्व करेंगे। इसके शिक्षण सूत्र आप देख सकते हैं। सामान्य से विशेष की ओर, यानी जनरल टू पार्टिकुलर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन, जटिल से सरल की ओर, जटिल से सरल की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताया जाए तो आप देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया है इस मेथड में कि सूत्रों के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल, 1200 रुपये का 10% से की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सपोज करिए कि 1200 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने के सूत्र बता दिए जाते हैं, लिखवा दिए जाते हैं बच्चों को, और उसके बाद तो सॉल्व कराया जाता है। आप देख रहे हैं साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे प्रतिशत दर गुणते समय बटा में 100। यानी कि इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये 1200 गुणते 10 गुणे 3 और बटे में 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे आंसर 360। तो इस तरह से इंडक्टिव मेथड के बाद जो ये डिडक्टिव मेथड हम बता रहे हैं, इस मेथड में यानी कि निगमन मेथड में आप सूत्र के माध्यम से सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वो कहलाता है निगमन मेथड। आइए देखते हैं इसके गुण क्या हैं। देखेंगे इसके गुण। इस मेथड में समय की बचत होती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं समय की बचत क्यों होती है, क्योंकि साधारण फार्मूले सूत्र आपको याद रहते हैं, इसलिए इसमें आप समय की बचत कर सकते हैं। इससे छात्रों की स्मृति में वृद्धि होती है, यानी सोचने में, तर्क करने की शक्ति में विकास होता है। सोचने में, खासतौर से याद करने में, रटने में स्मृति उसकी बढ़ती है, रटने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। बार बार के अभ्यास से यह विधि अधिक लाभ
पहुंचाती है या लाभप्रद होती है? लाभप्रद होती है। यानी कि जब बार बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो अधिक इससे आपको फ़ायदा होगा। आप देख लेंगे इस नियम के दोष भी हैं, यानी कि डिमेरिट्स भी हैं। इस नियम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाते। कारण क्या है कि आप इसमें बच्चा खोज नहीं कर पाता, फार्मूला के बारे में सही ढंग से जान नहीं पाता, डायरेक्टली उसको फार्मूला याद करा दिया जाता है और उसको सॉल्व कराया जाता है। तो इसमें ये दोष होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर उपलब्ध नहीं हो पाता है। सेकेंड है, ये कह सकते हैं कि यह विधि छात्रों से रटने के प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, यानी कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर रही है। कारण क्या है कि सूत्र पहले बताया जाता है, रटवाया जाता है और उसको याद कर लेता है, वो समझ नहीं पाता पूरी तरह से, और प्राप्त ज्ञान अपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान होता है वो केवल रटा रटाया होता है, वो पूरी तरह से उस बात को समझ नहीं पाता है। तो बस इतना ही आज के क्लास में। धन्यवाद।